फैसल साहब, ये वज़ीर ख़जाना की बात पे हम आगे चलकर बात करेंगे। आपको लगता है कि निगरान हुकूमत वक्त पर जो आईनी मुद्दत है, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि नवंबर में इंतखाब हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है? मेरे लगने या आपके लगने से क्या फ़र्क पड़ता है? जिनको लगना चाहिए हुकूमत को, उनको लग रहा नहीं लग रहा। बात यह है कि इनकी हुकूमत जाकर इन्हीं की हुकूमत आ रही है। जो इस वक्त अपना आपके अपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब, उनके मशवरे से इस मुल्क में वज़ीर आज़म आएगा। अब आप समझ लेंगे कितने इंटेलिजेंट आदमी इस मुल्क वफाक में आ जाएगी। तो कोई अगर ये हुकूमत आगे बढ़ जाती है, इलेक्शन नहीं होते, तो आइन माइन तो कोई इशू नहीं है। इस मुल्क में इलेक्शन जो होते हैं वो भी आइन के तहत होते हैं, और जो पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए वो भी आइन के तहत ही नहीं हुए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है कि वफाक में भी आइन के तहत इलेक्शन ना हो। और जो इंटरनेशनल प्रेशर की एयाज खान साहब बात कर रहे हैं, तो हम तो वैसे भी डे टू डे पॉलिसी अपनाने वाले लोग हैं। तो जिस दिन इलेक्शन का इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, उस दिन देखेंगे कि क्या प्रेशर आता है। सही उसके बाद फिर देखेंगे कितने दिन आगे खींच सकते हैं, खींचने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। बस जो कुछ भी होगा आइन के तहत होगा, ठीक है, आइन के एन मुताबिक होगा। हमारे आपके लिए हो या नहीं हो, लेकिन आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर जो किया जाएगा, उस पर कोई समझौता नहीं करे, कोई सबसे समझौता नहीं बेहतरीन बात है जी, सबसे बेहतरीन बात है अगर आइन के मुताबिक सब होता है। हाफिज ताहिर साहब जी, हाफिज ताहिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? माशाल्लाह भी आइन के मुताबिक लगता है, पता है आपको? ठीक है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा था कि हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएंगे। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे, और उन्होंने किया है। कल सऊदी अरब ने, आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से जो ताउन आया है उसका मेन सबब जो है वो हमारे सिपा सलार हैं, और इसका भी वजीर आजम ने कल भी बताया, आज भी बताया। तो निगरान हुकूमत जो है, जो भी आएगी, मैं समझता हूँ कि ये जो 1 2 3 काम हुए हैं उसको लेके आगे चलेगी निगरान हुकूमत भी, और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की तरफ जाना होगा। जैसे ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी, फिर ग्रीन पाकिस्तान, फिर ये इन्वेस्टमेंट आना, तो ये इसलिए नहीं हो रहा कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम आ जाए और फिर ये सारा कुछ एक बार जो है वो तबाही की तरफ चला जाए। लिहाजा बर वक्त इलेक्शन जो है वो मैं समझता हूँ कि होने चाहिए। वक्त की, आइन की, कौम की गैर जानिबदाराना मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि राजा रियाज साहब या कोई ऐसा वजीर आजम लाने में कामयाब हो जाएगा कि जो जिस तरह की निगरान हुकूमतें सूबों में आई हैं, ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि जो लोग आएंगे वो तो आपके साकजान के पास क्या खबरें हैं? जो नाम ज़ेरे गर्दिश है, ना ही दस दो सानू उनका नाम ही बता दें। मैं ये हाफिज साहब कह रहे हैं इससे भी, हाफिज साहब की बात का मतलब ये है कि इससे भी बुरा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, साहब वफाकी वजीर मजहबी अमूर हो सकते हैं यार, ऐसी क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, हाफिज साहब कुछ कह रहे हैं। ये आमिर साहब माफी दे दें, लेकिन मुझे ये लगता है जी, शख्स जान गया तो हुआ है, इधर उधर चक्कर लगा रहा है। जो नाम आ रहे हैं मुझे इनमें से कोई भी नहीं लगता। कोई इनमें से वजीर बन जाए तो बड़ी बात होगी, वजीर आजम बनना तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, तो जब तक के नाम हम देख रहे हैं उनमें मुझे तो कोई वजीर आजम नहीं नजर आ रहा, और कोई वजीर बन सकता है वो आमिर इलियास राणा साहब बेहतर बता सकते हैं कि उनमें से पंजाब के वजीर आला भी निगरान वजीर आजम की लिस्ट में है। हाफिज साहब, मैं कहता हूँ कि ये आप लिख के रख ले, क़यामत की सुबह तक ऐसा नहीं होगा। चले, तो ये तो आपने बड़ी बात कर दी। अब वो आ ही नहीं सकते ऊपर। नहीं, वो मेरे दोस्त है, नाराज ना हो जाए। अगर उनके दोस्त कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने पंजाब का हाल किया है, अब वो मुल्क का हाल भी वैसा कराना चाहते हैं उनसे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा।
बहरहाल ये जो काम हुए हैं, ये जो 3-4 चीजें मैंने अर्ज की, वो सैनिटेशन काउंसिल है, वो ग्रीन पाकिस्तान है, ये हमारे दोस्तों से कर्जा मिलना है, चाइना का ताउन है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ये सिपा सलार के साथ लोग बात कर रहे हैं, ये उनके ट्रस्ट के ऊपर लोग आ रहे हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये सारे ममालिक और सारे दोस्त ममालिक जो है वो एक बार एतमाद करें और हम फिर सारी बिल्डिंग गिरा दें, कोई आए और वो? तो ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बेहतरी की तरफ हम जाएंगे और मईशत भी बेहतर होगी, मुल्क भी बेहतर होगा। सही है, इस पे हम आगे चलकर भी बात करते हैं। डेफिनेट हर लिहाज से मुल्क को बेहतर होना चाहिए। जान की वो भी इंतजार भी करते हैं ना, बिल्कुल कब बताते हैं। अब ये तो हो गया ना, जो नाम जेरे गर्दिश हैं वो नहीं है उनमें। इलियास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब अयाज खान साहब से जब इस तरह का सवाल किया जाए तो अयाज साहब कहते हैं मैं इस तरह से देख रहा हूं। तो इलियास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत बर वक्त इलेक्शन करा लेगी? देखिए जी, निगरान हुकूमत को जो टारगेट दिया जाएगा उसके मुताबिक ही काम करेगी। अब वो देखना है कि इकॉनमी को चलाना है, सिलसिला करना है। अब टाइम इनका पंजाब की तरह या केपी की तरह जो भी है निगरान हुकूमत, उसको कितना है 90 दिन अगर होगा या 60 दिन होता है, तो उसके दौरान अगर ये टारगेट पूरे होते हैं या IMF का प्रेशर होता है, ये तमाम जो सूरत हाल हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसके मुताबिक किस तरह करना है। वैसे तो टारगेट यही है कि इसको प्रलॉन्ग किया जाए, क्योंकि जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो ट्रैक पर इकॉनमी को लेके आया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें एकदम उन पर अमल दरामद करवाया जाए। यही है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर इसमें जो ट्रैक पर इकॉनमी डालने की कोशिश की जा रही है उसमें डिले हो सकता है। तो इसलिए ये तमाम जो सूरत हाल है इस पर देखा जाएगा कि कोई ऐसे आए कि जो इसको पॉलिसी को लेके चलें। इलेक्शन जो है वो तो देखने में आ रहा है कि इस वक्त बर वक्त होते हुए नज़र आ रहा है। जो इस वक्त जो सूरत हाल है कि इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो लेकिन उसमें ये देखनी है सूरत हाल कि क्या अमन अमान की सूरत हाल, इकॉनमी की सूरत हाल, ये देखना भी ज़रूरी होगा कि अगर इस पर अमल दरामद होता है। क्योंकि इंटरनेशनली जो प्रेशर आएगा, जैसे IMF का जो वफद है, इधर भी मुलाकातें उन्होंने की पॉलिटिशियंस वगैरह से, उसमें यही कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर इलेक्शन वगैरह के मामलात को देख रहे हैं, और उसका बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इस बारे में क्या है इलेक्शन पे इस बोर्ड पे डिसाइड किया जाएगा। तो जाहिर है इस बात से है कि IMF की जानिब से प्रेशर होगा। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इतना जो रिजर्व्स वगैरह हमारे इतने मजबूत हो जाएं, और ये रिजर्व जो आए हैं इसको मजबूत हो जाए, उसके साथ पाकिस्तान को पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान को पाँव में खड़ा होने के लिए यानी कि अपनी इकॉनमी को सीधा करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल अगर पैसे आ गए तो इनको खा के इलेक्शन करा के फिर एक दफ़ा फिर सड़क पर आ जाएं और बैठ के फिर इंतजार करें कि फिर करेंगे। सिपा सलार साहब ने तो एक दफा कर दिया, अब वो इसको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, चीजें साथ देखेंगे कि ये ट्रैक से हटे ना। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल सिचुएशन तो वही है कि आपस में एक दूसरे की मार धाड़ करके ये नहीं देखना कि अवाम का क्या हाल होता है। अवाम बदहाल हो गए हैं। देखें सूरत हाल ये है, ना गैस है, ना बिजली पूरी है, ना पानी लोगों को मिलता है। अब ये चीजें भी लोगों के लिए शॉर्टेज, ये ज्यादा अच्छी है शॉर्टेज, और कम से कम खर्चा कम होता है ना। जितने बिल आते हैं तो वो लोग किस तरह से, बेरोजगारी में इतने बिल कौन कैसे अदा करे? नहीं, आपको देख लें इसमें जो बिल है ना वो पूरे आते हैं, बिजली आए ना आए बिल पूरे आते हैं। बिल देखें गर्मियों में लोगों के चीजें, उसमें कमी नहीं आ रही, बिल में कमी। फैसल साहब, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? सोलर लगवाएं, सोलर पैसे पे इलेक्शन नहीं होंगे। इलियास साहब के पास कोई खबर है अंदर? हाल यही है कि इसके अलावा जब तक इकॉनमी ट्रैक पर नहीं होगी तो कंपनी रजिस्टर करा रही है। आमिर साहब, आप इस शो में दूसरी तीसरी दफा गालिबन सोलर की बात कर रहे हैं। नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, मैंने चूंकि 2 साल पहले सोलर लगवा लिया था और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस सिचुएशन को, और आप सबको मशवरा दे रहा हूँ जो मर्जी बजट करें, कमेटियां डालें, सोलर लगवा लें जो वो हमारे एक ना राणा साहब वो सीनियर कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैंने तो कहा आपने अपनी कंपनी बनाई भी जाए ना आज, नहीं ना मैं कोई कारोबार करता हूँ, झुग्गियों में भी चले जाएं, कच्ची बस्तियों में चले जाएं, सब ने सोलर लगाया हुआ है। ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है कि आपने सब कुछ उस पर चलाना है। ये समझने की बात है, ये समझने की बात है कि आप किसी चीज को कड़वी गोली समझ के खा लें, यही आपका इलाज है। और रास्ते से कुछ फायदा नहीं होगा। जिस अखबार से मैंने कैरियर शुरू किया था ना, वहाँ हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, वो कहते थे यार गुजरांवाला जाने का रास्ता सारे बताते हैं, किराया कोई नहीं देता। मदद कोई नहीं करता, सोलर का सब कह देते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? हमने तो आपको झुग्गी की मिसाल इसीलिए दे दी, और प्लेटा पे दिहाड़ीदार है ना,
दिहाड़ीदार भी यही काम कर रहा है। ठीक है, आप ठीक है ओडों जी, के पास ब्रेक चले लेते हैं जाएं, नाज़रीन। वो जो महीनों के बाद जगह बदलते हैं, उन्होंने ठीक है, भी जी। अपने पास ये रखी हुई है, उनके कानवाए जब गुजरते हैं देखें डिशें उनके साथ और वो जा रहे होते हैं।